हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, पहली शिफ्ट में पूछा गया था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। दोस्तों ये जो मेगास्थनीज था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेलुकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो मेगास्थनीज था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। यह भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है इंडिका। ये आपसे आगे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ये है कथक। आपको कथक से जोड़कर कथकली को भी याद रखना है। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। एक प्रश्न आया था यूपी का कौन सा त्योहार है जिसमें माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये सभी को पता है, दीपावली। एक प्रश्न पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। और देहिंग पटकई नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको याद रखना है। देहिंग पटकई है, ये भी असम में है। किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और ये सूर्य ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नए चावल से संबंधित है नुआखाई उत्सव, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। नौवीं अनुसूची से संबंधित पूछा गया था। ये न्यायिक दायरे से बाहर का विषय है। नौवीं अनुसूची पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फीफा का वर्ल्ड हेडक्वार्टर कल पूछा गया था। और आज पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ये हुआ था कतर, दोहा में। दोहा की राजधानी कतर में हुआ था। 1992 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह को। एक प्रश्न पूछा गया था भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। और भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है? इसे भी आपको याद रखना है। ये कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। दोस्तों मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाला है, आप लोग देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। उसमें सभी वो क्वेश्चन है जो आगे आने वाले दिनों में आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आप लोग उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का विनर पूछा है। मेल में किसने जीता? राफेल नडाल ने। और फीमेल में किसने जीता? एस्ले बार्टी ने। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? वीडी मिश्रा। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है झारखंड में। भगत पर्व भी जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और 2015 में इसे योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग। राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? डलहौजी, मतलब इसको लार्ड डलहौजी भी कहते हैं। झांसी को कब हड़पा गया? दोस्तों इसे 1853 में हड़पा गया। आर्टिकल 243 बी का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती प्रावधान से है। इसमें मतलब कि आर्टिकल 243 बी में है त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान। दोस्तों त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई, किस समिति से संबंधित है, आपको ये सब भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1991 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। दोस्तों चौरी चौरा घटनाकांड कब हुआ था? उसके साथ बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सभी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये सभी मैंने पहले एक वीडियो में आपको बता दिया है, मतलब कि एक वीडियो बना के मैंने डाल दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। अगेन मैं बता रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरबीआई की स्थापना पूछा गया था 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका जो पहले जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय पर जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा और डांडिया। एक प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा है? वो है केरल। दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। अभी 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 इसी 10 जनवरी को मनाया गया था। तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, आगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न बना था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। एड्स दिवस ये पूछा गया था, 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्टिकल 280 का संबंध किससे है? इसका संबंध है वित्त आयोग से। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 82वां संविधान संशोधन, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये देखिए कल 42वां संविधान संशोधन पूछा गया था, आज पूछा गया है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन में क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 301 के तहत इसे बनाया गया था। तो आपको कौन कौन सा संविधान संशोधन याद करना है? आपको अगेन 42, 44, 73, 74 और साथ में 86, कम से कम इतना तो आपको याद ही करना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जोगन नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर का है। थांगटा मार्शल आर्ट जो है वो भी मणिपुर का है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। धूम मठ कहाँ पर है? ये है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केवुल लामजाओ है, कहाँ पर है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। बाजार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राजभाषा अधिनियम के पास हुआ था 1963 में और लागू हुआ था 1965 में। आपको इन दोनों को भी ध्यान रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफी मात्रा में रिपीट हो रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन मैं लिखना तो भूल गई, पानीपत का युद्ध कल 2 शिफ्टों में पूछा गया था, आज फिर से पूछा गया पानीपत का युद्ध। और आपको साथ में तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध भी याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम सेट्टी ने। बजट से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं पहले और अब के, वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायणन। सिक्किम की सीमा किन देशों के साथ लगती है? नेपाल, भूटान और चाइना। गोवा तरंग मेल नृत्य कहाँ से संबंधित है? गोवा राज्य से। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी गोवा में मनाया जाता है, आपको इसे भी ध्यान रखना है। वर्षा मापने का यंत्र हेमोमीटर। एपीकल्चर ये आया था क्वेश्चन आज, कल आया था सेरीकल्चर, आज आया था एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की परीक्षा में सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।
दोस्तों ठंड में छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी का थोड़ा हेल्प हो जाए। जितना भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया मैंने बनाया। और मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से बता रही हूँ कि वीडियो मैंने अपलोड किया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ से प्रश्न आपको कल पक्का मिलेंगे, पक्का आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।